हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की कल हमने दोनों आस्पेयर सेल्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे दोनों आस्पेयर सेल कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज 1 में आपके पास दो पार्ट हैं, तो उन दोनों पार्ट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड आप मुझे टाइम दीजिए, बस एक सेकंड। तो ये आपकी 7th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 5 की बात हम कर रहे थे। तो ये चैप्टर नंबर 5 पे लाइंस एंड एंगल्स की दोनों आस्पेयर सेल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1 का पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन 5.1 का। यहाँ 5.1 और 5.2 दो क्वेश्चन। फाइंड द एंगल्स विच आर इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल हमारे पास सम आ जाए 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम 90 डिग्री आता है। अगर मैंने फर्स्ट एंगल को x लिया, दूसरा एंगल भी मुझे x ही लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल बोले हैं। तो ये आ गया 90 डिग्री इक्वल। अब x प्लस x हो गया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। ठीक, अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन बाद में करते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल बोला है, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180। इसको y मान लेते तो ये भी y हो जाएगा, दोनों इक्वल बोले। y प्लस y 2y हमारा 180 हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कुछ इस तरह से एक डायग्राम। एक लाइन ये दे दी, इधर से देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5। एंगल 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे इस डायग्राम के अंदर क्या बताना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बताने हैं, 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स और लीनियर पेयर्स। ठीक है, देखिए पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने वाला एंगल। ये आ गया एंगल 1 एंड एंगल 4, जो आमने सामने बिल्कुल सामने हो उसके। और इधर दूसरा पेयर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा एंगल 5 का पेयर आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। इन दोनों का सम इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा हमारे पास जो आंसर है वो पूछा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बोलता है जो स्ट्रेट लाइन बनाए जिसमें दो एंगल का सम 180 दिखाई दे। तो ये देखिए एक पेयर तो बन गया 1 और 5 का, एंगल 1 एंगल 5। दूसरा पेयर बन गया 4 और 5 का, दो एंगल्स का बोल रहा है उसने, तीसरा एंगल नहीं लेंगे तो एंगल 4। दो पेयर बताने हैं तो एंगल 4 एंगल 5। एक पेयर और बन सकता है वैसे तो 1 2 3 का या 2 3 4 का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नीचे वाला या स्ट्रेट लाइन इधर वाला बन सकता है, लेकिन उसने दो ही पेयर पूछे तो हम दो ही आंसर दे देंगे। आप बाकी आंसर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है कि हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। इसके दो पार्ट है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप कर दीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में करवा देता हूँ, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन कुछ इस तरह से दे रखी है और ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास 40 दे रखा है, ये आपके पास 25 दे रखा है, ये x, ये y, ये z। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल देते हैं कि 40 प्लस y इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन 40 प्लस y है तो y की वैल्यू आ गई 140 प्लस का 40 इधर जाके माइनस 140। अब देखिए 40 इज इक्वल टू z भी आ गया, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, z की वैल्यू भी आ गई। अब आमने सामने वाला एंगल। फिर देखिए तीसरा, तीनों एंगल्स का सम 180 जो स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये आप लिख सकते हैं कि 40 प्लस 25 प्लस x का सम 180। इसका रीजन स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर। अब आई 40 प्लस 20 हो गया 65 प्लस x इज इक्वल टू 180।
x की वैल्यू आ जाएगी 180 में 60 माइनस किया 120, उसमें से फिर 5 माइनस किया तो 150। तो y की वैल्यू, z की वैल्यू और x की वैल्यू तीनों निकालेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम इसका दूसरा पार्ट भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ इस तरह से एक एंगल लेगा, एक एंगल लेगा, ठीक है। तो इसमें ये एंगल ए, ये बी, ये सी, ये डी पॉइंट से लाइन जाएगा। थोड़ा सा ये एंगल ए वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी इस साइड बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें नेम ऑल द एंगल शोन इन द फिगर। पहला एंगल नंबर 1, फिर एंगल नंबर 2, फिर एंगल नंबर 3। तो एंगल 1 का नाम लिख देंगे एंगल ए डी डी। एंगल 2 का नाम लिख दो एंगल बी डी सी। एंगल 3 का नाम लिख दो एंगल ए डी सी। ये 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एंगल्स के नाम लिख दो। फिर आइए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री। फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल का सम तो है 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं फर्स्ट एंगल को x मान लेता हूँ, दूसरा एंगल y मान लेता हूँ, दोनों का सम 90 डिग्री लेते हैं। फिर उसने बोला दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस 12 देखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x माइनस वाई इक्वल टू 12। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये गिवन, और ऊपर वाले का रीजन लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, और 90 प्लस 12 हो जाएगा 102। x की वैल्यू आ जाएगी 51, ठीक है। मेजर द एंगल्स, x की वैल्यू 51 आ गई, x प्लस वाई हमारे पास 90 था, तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस x। y इज इक्वल टू 90 माइनस 51, y इज इक्वल टू 39। दोनों एंगल्स आपके सामने हैं, देख लीजिए। अब आइए इसके पार्ट 2 पे, ये हमने पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन कर लिए, अब पार्ट 2 पे शुरू करते हैं। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, दो पैरेलल लाइन दे रखी, ये लाइन इसको काट के जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ एंगल 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7 8, ऐसे हमारे पास 8 एंगल्स दे रखे हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स समझ लीजिए कौन से होते हैं। अगर मैं दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन आए, तो ये ऊपर वाला एंगल हमेशा ऊपर वाले एंगल के इक्वल हो दोनों में, तो एंगल 1 एंगल 5 का पेयर। ऐसे ही नीचे वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल हो, एंगल 2 का पेयर एंगल 6 के साथ, एंगल 3 का पेयर एंगल 7 के साथ, एंगल 4 का पेयर एंगल 8 के साथ। इधर नीचे वाले के इक्वल, ऊपर वाले के इक्वल, बस इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया क्वेश्चन। इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारा आस्क योरसेल्फ जो हमने कल वीडियो डाली थी उसमें रिपीट है। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कल वाली वीडियो देख लीजिए अगर किसी को डाउट हो तो, बाकी ये वाला क्वेश्चन एज इट इज विदाउट कोई स्टेटमेंट चेंज आपको मिल जाएगा उसको। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, देखिए। दो लाइंस जा रही हैं, एक लाइन काट के जा रही है। हमें पता है दो अंदर वाले साथ वाले एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये 44 डिग्री है, 136 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर अंदर वाले दोनों सेम साइड वाले एंगल्स का सम अगर 180 आ जाता है, 6 + 4 10, 1 कैरी 4 3 7 1 8 और 1, अगर 180 सम आ गया तो ये पैरेलल हैं। तो मुझे बस ये बताना है कि कौन सी पैरेलल है कौन सी नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पैरेलल है। दूसरा पार्ट देखिए, कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ एंगल 75 दे रखा है, ये एंगल 75 दे रखा है। अगर ये एंगल 75 है तो ये भी 75 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अंदर वाले दोनों एंगल का सम करके देखते हैं। 75 + 75 ये हमारा 180 नहीं बनेगा, 150 बना, ये 180 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। थर्ड पार्ट आप करके देख लीजिए, बाकी अगर डाउट है तो मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन के बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
कल हम इसके एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, बाकी देखते हैं। तो इसके भी हमारे पास 3 पार्ट है, कोई 2 पार्ट हम करवा देते हैं। जैसे ये देखिए, एक लाइन यहाँ से ये 100 दे रखा है, ये x दे रखा है, x की वैल्यू पूछी है आपसे। यहाँ एंगल 1 लिखा हुआ है, वो 1 नहीं है, एंगल नंबर 1 है, तो एंगल नंबर 1 दे देंगे। हमें हर डायग्राम में x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से एंगल 1 जो है वो 100 के इक्वल आ जाएगा। ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल, अभी बताया है कौन से एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग बोलो, करस्पॉन्डिंग बोलो, कुछ बोलो। अब ये 2 जो एंगल साथ में दे रखे हैं इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, जहां एंगल 1 प्लस x का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा, जिसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू 100 है, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 180। प्लस का 100 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी। एक पार्ट ये रहा। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, एक पार्ट और करवा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है। ये वाला पार्ट देखिए एक बार, ये लाइन यहाँ से, ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 100 डिग्री दे रखा है, ये एंगल x दे रखा है, x की वैल्यू पूछिए। अब बात करते हैं कि जब ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन इसके ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग हो गया, तो 100 इज इक्वल टू x आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका डायरेक्ट आंसर है, 80 का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आइए सामने थर्ड पार्ट इसका जो है, इसके तीनों ही करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसने बोला ये 2 लाइनें पैरेलल है, ये एंगल x है, ये एंगल 2x है। अब 2 साथ वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। x प्लस 2x हो जाएगा 3x को 180 के इक्वल पुट कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 60। ये आपका आज का काम कंप्लीट। कल हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। जो कमेंट सेक्शन में आपको डाउट हो वो आप बता दीजिएगा। थैंक यू।